अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पेठा बनाना। मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है, चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इसे पेठा कहा जाता है। जब आप एशियन शॉप्स पे जाते हैं आप कह सकते हैं कि जी पेठा हमने बनाना है, तो वो आपको ये देंगे। इसे इंग्लिश में हम ऐश गोड भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख लें कुछ मैंने इसके पीसेस जो हैं ऑलरेडी काटे हुए। अच्छी तरह आपने पहले छिलका इसका पील कर लेना है, बीच में से आप इसको डी सीड कर लेंगे और जो है इसके आप पीसेस कर लें जितने बड़े आपने करने हैं। तो मैंने जो है कुछ कर लिया हुआ है, कुछ आपके सामने करेंगे इंशाल्लाह। जो आपने इसको बनाना होता है उसके लिए आपको चाहिए होगा पानी और चीनी यानी कि शुगर, इसकी सिरप बनती है। और आपको चाहिए होगा फ्लेवरिंग देने के लिए आप केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ एसेंस जो आपको पसंद है। चूना जो होता है ये खाने का, ये पान जब हम बनवाते हैं उसमें ये लगाते हैं, तो ये आपको ईजी मिल जाता है फ्रॉम एशियन शॉप्स। इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन भी कहा जाता है, पेस्ट में मिलता है ये। आपको दोबारा पानी चाहिए होगा और दोबारा चीनी। फुल इंग्रेडिएंट्स की जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि कौन सा पानी और शुगर किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। क्या करना है, कोई भी पोटैटो पीलर ले लें और इसका छिलका जो आपने अच्छी तरह उतारना है, ये देखें बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। और पहले इसका जो है आप स्किन ऑफ कर लें और फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। देखें इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है कि कोई भी ग्रीन पार्ट जो है ये देखें नहीं होना चाहिए इस पर। और इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आपने इसे यूँ कट करना है। जो आप पीसेस इसके काटना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। स्लाइस कर लिया, यूँ इनके ज़रा थोड़े बड़े पीसेस रखेंगे और ये कर लेने पीसेस का लेने के बाद जो बीच में का सीड्स होते हैं ये आपने यूँ जो है बीच में से निकाल लेना है। ये देखें अभी भी सीड्स हैं तो विल गोल थोड़ा सा नीचे और जाएंगे और इसे काट लिए। ये देखें ये पीसेस बन के बड़े रखें या ज़रा थोड़े छोटे कर लें, आपकी मर्ज़ी। मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ, बड़ा भी है छोटा भी। इसी तरह जो बीच में से जो सीड्स हैं वो आपने निकाल लेने और फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। इनके पीसेस हमने कर लिए हैं, सीड्स निकाल लिए, एक साइड पर कर लेते हैं। और आप क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, उसमें आपने इसमें कोई पानी की इसकी खास मेजरमेंट नहीं, सिर्फ इतना पानी चाहिए कि जिसमें आपकी जो ये पेठे हमने बनाने ये अच्छी तरह बीच में सोख हो सके। तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें चूना, दैट्स लाइमस्टोन। अगर आपके पास चूना नहीं आपको मिल रहा है, ये वैसे बहुत इजीली मिल जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं लंदन में रहती हूँ, मैंने ये एशियन शॉप से ही लिया है। तो अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप फटकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा मैंने जब भी सीखा है जिस तरीके से मैंने, उसमें हम चूना ही डालते हैं। तो ये डाल करके आपने अच्छी तरह अपने हाथों के साथ में, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स, और हमने इसे डिज़ोल्व कर लेना है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर देता है, चूने की वजह से ही आता है। बीच में जो आपका पेठा होता है सॉफ्ट रहता है और बाहर से क्रिस्प हो जाता है, ये इसी की वजह से होता है, चूने की वजह से। तो पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और मेक श्योर कीजिए इसमें कोई गिल्टियाँ ना रह जाए। आपने क्या करना है, ईच पीस को आप फॉक लेंगे, फॉक के साथ में आपने इसको अच्छी तरह जो है पेस्ट कर लेना। ये देखें बिल्कुल इसको ख़राब ना कीजिएगा इसकी शेप को, लेकिन ये कि आपने इसको अच्छी तरह तमाम साइडों से पेस्ट कर लेना है। उससे ये होगा कि जो चूना है वो अपना काम इस पर दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि ऊपर से ये क्रिस्प कर देगा इसकी स्किन को और बीच में से इसको सॉफ्ट रहने देगा। तो ये देख लें, कुछ यूँ आपने इसको पेस्ट करना है हर तरफ से, ये कर लेंगे। और जो चूने का पानी है यानी कि लाइमस्टोन का पानी, हमने इसे इसके अंदर में ऐड करते चले जाना है। देख लें तमाम पीसेस को आपने अच्छी तरह जो है फॉक के साथ में, आप देख ही रहे होंगे इन पे सुराख हो गए हैं। इनकी पेस्टिंग करनी है चारों पांचों तरफ, इसकी जितने भी आपको उसके साइड नज़र आएंगे। और आप क्या करेंगे, इसे इस पानी में, चूने के पानी में यानी कि लाइमस्टोन के पानी में आप डालेंगे और इसे आप रहने देंगे फॉर अबाउट 4 to 5 hours। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं और उस पर मेहनत करें तो फिर उसकी इंग्रेडिएंट्स और उसका जो तरीका होता है उसको फुल जो है आपको फॉलो कर लेना चाहिए, वरना फिर आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मेक श्योर कीजिए अच्छी तरह चूने को मिक्स कर लिया हमने, पेठे को जो है यानी कि ऐशगोड को हमने पेस्ट किया। अब हम इसे इसमें डाल करके 4 to 5 hours के लिए इसको इसमें सोख रहने देंगे। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसको तकरीबन मैंने 5 घंटे जो है चूने के पानी के अंदर में इसको मैंने भिगो के रखा था। अब आप ये देख लें, आप महसूस करेंगे कि काफ़ी क्रिस्पी हो गया। अब आपने से क्या करना है, यू हैव टू वॉश इट। इसको अच्छी तरह हम धोएंगे खुले पानी के नीचे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक एक पीस आप लेंगे और किचन टावल के ऊपर आपने इसको रख करके सूखने देना है। तो मैं इसको यहाँ पर सूखने के लिए रख रही हूँ और मैं ओवरनाइट इसे रखूँगी। उसमें यह कि जो चूने का इफेक्ट होता है वो ये कि उसको ऊपर से क्रिस्पी कर देगा।
तो ईच पीस को आप रखेंगे और इसे सुबह तक जो है कप लग आवाज़ दे देंगे अच्छी तरह, और ये खुश्क हो जाएगा। फिर आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसे मैंने ओवरनाइट रखा था और ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स विंटर्स। कोशिश कीजिएगा कि ज़रा थोड़ी सा जहाँ पे हीटिंग हो वहाँ पे इसको रख लें ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा है। अब आपको दिखाते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया हुआ है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो हमारी चीनी है यानी कि शुगर, और शुगर को डिज़ोल्व होने देंगे। जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगी और इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तब हम इसमें जो है एशकोट यानी कि हमारा जो पेठा है वो ऐड करेंगे ताकि ये सिरप नहीं पकेगा। तो पहले शुगर को जो है डिज़ोल्व हो जाने दें, बॉयल आने दें, फिर आपको आगे दिखाते हैं। पर अब देख लें कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। अब आपने क्या करना है कि मीडियम टू लो पर करके आप इसे 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह कुक होने देंगे ताकि हमारा सिरप जो है थोड़ा सा अच्छी तरह चीनी और पानी का जो थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। जस्ट कुक इट लो टू मीडियम पे फॉर 10 मिनट्स। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पर इसे 10 मिनट हो चुके हुए शुगर सिरप को तैयार होते। अब आपने एक एक पीस जो है इसमें डाल देना है। तमाम पीसेस डालकर आप इसे लो टू मीडियम पे रख के तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये एशकॉर्ड यानी कि जो पेठा है ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए। किसी भी छुरी या टूथपिक के साथ में आप इसको प्रिक करके चेक कर सकते हैं कि ये सॉफ्टनेस पे आ जाना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे कि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको बीच में डाल लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साथ साथ प्लीज़ इसे हल्का हल्का आप दबाते रहिएगा बीच में ताकि ये शुगर सिरप के अंदर में पकता रहे। देख लें कितना पानी था और कितना रिड्यूस हो गया। बेसिकली आपने इसको इतना ही कुक करना है कि पानी भी जो है तमाम खुश्क हो जाएगा इसकी कुकिंग में, और आप देख रहे हैं किस तरह वो ट्रांसपेरेंट हो गया हुआ है। यही इसकी पहचान होती है। परफेक्टली कुक हो गया। थोड़ा सा और इसका लिक्विड ड्राई हो जाए ताकि जो चंद एक पीस है ये देख लें जो भी थोड़े से वाइट है ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट हमने क्या करना। तो बेसिकली तमाम पानी खुश्क हो जाने दें, लो टू मीडियम पर रखें और ट्रांसपेरेंट हो जाने पर और सॉफ्ट हो जाने पर इसको आपने कुक करते रहना। यहाँ पर आप देख लें पानी पकते पकते कितना थोड़ा रह गया और आप देख रहे हैं कि इसका कलर किस खूबसूरत तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया हुआ है, सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें जो है निकाल करके एक एक पीस को आप निकालेंगे और एक प्लेट में हम इन्हें यूँ डालते चले जाएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। आप देख लें कि जब आप इसको बाहर निकाल कर एक अलहदा बोल में रख लेते हैं तो ये कि आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो गए हुए हैं, यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो चुके हुए हैं। इस पर आप डालेंगे रोज़ वाटर डाल लें, केवड़ा वाटर डाल लें, जो आपको एसेंस पसंद है, खुशबू पसंद है वो ज़रूर डालिए। और इसमें ये होता है कि ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें जो है एक अरोमा सा आना शुरू हो जाता है। ये कर लेते हैं, इसको एक साइड पर रख लेते हैं। अब आपने इसकी सेकेंड कोटिंग बनानी है शुगर सिरप की, जिससे कि हम क्रिस्टलाइज करेंगे और उसके ऊपर वो जब हम इसे डिप करेंगे उसके अंदर उसमें ये कि बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा इसके ऊपर क्रिस्टल सा कलर आ जाता है, वाइट सा। तो वो बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं वो किस तरह बनाना है। यहाँ पर देख लें शुगर ऐड कर लिया और डालेंगे पानी, और अब आपने इसको बिल्कुल लो पर रखकर इतना कुक करना है कि ये थिकनेस की तरफ आ जाए, क्योंकि हम इसे क्रिस्टलाइज करने लगे हैं। तो लो टू मीडियम पर रख के आप इसे कुक करेंगे और जब तक थिक होता है फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें मैंने एक्चुअली डिश की जो है चेंज कर ली है पॉट, क्योंकि वो ज़रा छोटा था, पीसेस ज़्यादा हैं। तो ये देख लें कुक होते होते ये जो है आप देख लें कितने गाढ़ेपन में आ चुका हुआ है, और आप साइडें देख ही रहे हैं कि जो शुगर है वो खुद ब खुद क्रिस्टलाइज हो रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चमचा हिलाते रहिए और बीच में जो है हम एक एक करके जो हमारे पीसेस हैं पेठे के वो ऐड करेंगे। वे इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा जो है ठंडा हो जाने पर जब आप देखते हैं पेठा आप खरीदते हैं तो वो जो शुगर होती है वाइट वाइट, ये इसको वो कवरेज देगा। तो ये कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। देख लें आप देख लें कि शुगर जो है खुद ब खुद साइडों पर जमना शुरू होगी। ये होता है इसका क्रिस्टलाइज इसे करना शुगर को, और ये कर लेने के बाद इनमें से पीसेस निकालेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ओवरनाइट इन्हें ठंडा होने दें और रूम टेम्परेचर पे जिस तरह आएगा आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसको ओवरनाइट रखेंगे ठंडा होने के लिए। एक प्लेट ले लीजिएगा और उनमें आप निकाल कर एक एक पीस अलहदा करके रखते चले जाएँ। तो आप देख लें ठंडे हो जाने पर आपका पेठा यहाँ पर तैयार है। आपको एक दिखा देती हूँ पीस कि आप देख लें कितना ज़बरदस्त बनता है। ये देख रहे हैं आप, अंदर सॉफ्ट है और बाहर बिल्कुल क्रिस्पी है। और फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगेगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।